नमस्कार दोस्तों, फार्माटेक चैनल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोट मिल्क सोप बेस में जो बिगिनर सबसे बड़ी गलती करते हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसके कारण बेच फेल हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत टेमरे और हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं वो सेल्फ टेस्टेड प्रोडक्ट है। उसको हम पहले टेस्ट करते हैं और जो भी बेच फेल्स होते हैं उससे हम सीखते हैं और नया बेच बनाते हैं, और जो बेस्ट बेच बनता है उसी का फार्मूला हम आपको शेयर करते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट के फार्मूला हैं वो टेस्टेड फार्मूले होते हैं। इसमें जो है बिगिनर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं, इवन एक्सपीरियंस भी करते हैं, जो गोट मिल्क सोप बेस कोल्ड प्रोसेस बनता है उसमें जो सबसे बड़ी गलतियां जो होती है, सबसे पहला जो होता है क्रैकिंग क्यों आती है उसके बारे में आज बात करेंगे हम। दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है स्मेल आती है, क्यों आती है। और तीसरा जो है येलोइश कलर, मतलब जो पीला कलर सोप बेस का क्यों हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप अज्यूम करते हैं गोट मिल्क मतलब क्रीमी लग्जरी कलर आपको होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो गोट मिल्क सोप बेस कोल्ड प्रोसेस जो है सेंसिटिव स्किन के लिए लग्जरी प्रोडक्ट में माना जाता है और काफी अच्छा इसका नरिशमेंट होता है, काफी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कोल्ड प्रोसेस यूज करते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन जो बनाने वाले होते हैं बिगिनर्स या कभी कभी एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण प्रोडक्ट फेलियर हो जाता है। उसमें क्रैकिंग, स्मेलिंग या फिर येलोइश कलर आ जाता है। तो हम आज इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, इनके सॉल्यूशन जानेंगे और परफेक्ट बेच का फार्मूला क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्रैकिंग के बारे में देखते हैं, क्रैकिंग क्यों आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोट मिल्क सोप बेस या किसी भी सोप बेस में जो फेस होता है, सबसे पहला होता है ऑयल फेस, जिसमें हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं और हार्डनेस के लिए स्टेरिक एसिड, और साथ में हम कैस्टर ऑयल यूज करते हैं। कैस्टर ऑयल दोस्तों ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं या यूज नहीं भी कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल जो है ज्यादा यूज करने से सैपोनिफिकेशन को प्रभावित करता है। मतलब अगर कैस्टर ऑयल आप ज्यादा यूज करोगे तो झाग कम हो जाता है। कई बार हमारे पास क्यूरीज आती, सर हमने जो सोप बेस बनाया उसमें झोंक प्रॉपर नहीं आ रहा है, मतलब कैस्टर ऑयल आपका या तो पुराना है और या तो आपने कुछ ज्यादा यूज कर लिए हैं तो उसने झाग को स्टेबल कर दिया है। इसलिए अगर आपको झाग ज्यादा चाहिए दोस्तों तो कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाइए और कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी को कम कर दीजिए या अवॉइड कीजिए यूज करना। तो ये ऑयल फेस हो जाता है दोस्तों, ऑयल फेस। और एक हमारा होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम अंत में ऑयल फेस में ऐड कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है जब हम ब्लेंडिंग करते हैं, चाहे हम ऑयल फेस की ब्लेंडिंग करते हैं या हम लास्ट में ब्लेंडिंग करते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं। हम जब भी ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करना मतलब मिक्स करना, आप ग्लास रॉड से मिक्स करते हैं, घर में जो गृहिणियां बनाती हैं या घर के लोग जो बनाते हैं वो चम्मच से मिक्स करते हैं, या कुछ अलग उपकरण आते हैं इसके लिए, ब्लेंडिंग जिसको कहते हैं ब्लेंडर्स, उसका यूज करते हैं। तो जब भी आप यूज करें तो वो स्लो यूज करें, उसका जो मूवमेंट है, उसका जो आरपीएम है वो स्लो होना चाहिए, बहुत स्लो, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप करना है। और दूसरी बड़ी गलती कि जब हम मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर स्लो होना चाहिए, लगभग 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा हुआ तो 60, कोशिश कीजिए 40 टू 50 के बीच में टेम्परेचर रेंज रखिए। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट अंत में क्रैक हो जाएगा, मतलब दो टुकड़ों में हो सकता है या साइड लेयर उसकी अलग अलग दिख सकती है। अक्सर आपने देखे हैं कई प्रोडक्ट में लेयर अलग अलग दिखने लगती है, उसका रीजन यही है, टेम्परेचर हाई होना और ब्लेंडिंग फास्ट करना है। अगर इन दो चीजों को आप मेंटेन कर लेंगे तो आपके प्रोडक्ट में क्रैकिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम स्मेलिंग, अक्सर जो गोट मिल्क का सेल्फ फ्रेग्रेंस होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। वैसे बहुत खराब नहीं होता, हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें बहुत खराब स्मेल नहीं है, हम तो यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्मेलिंग से फर्क पड़ता है तो आप इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा, आप रोजमेरी ऑयल यूज कीजिए। या आपको जो अच्छा लगता है जैसे रोज पेटल्स ऑयल आप यूज कर सकते हैं, आप सैंडलवुड ऑयल यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो। लेकिन रोजमेरी ऑयल जो है बहुगुणी होता है, इसमें कई सारे ऐसे वो बेनिफिट्स होते हैं, स्किन को नरिशमेंट, साथ में हेयर के लिए भी काफी अच्छा होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम येलोइश कलर, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो है प्रोडक्ट गोट मिल्क के कलर में जाए, या तो क्रीमी टेक्सचर्स में आए या लाइट क्रीमी टेक्सचर्स में, लेकिन अक्सर क्या होता है वो येलो कलर में फॉर्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं हमने तो गोट मिल्क बनाए थे, कलर इतना अलग कैसे हो गया। तो कलर इसीलिए अलग होता है दोस्तों क्योंकि जब आप लाई सॉल्यूशन बनाते हैं, लाई सॉल्यूशन हम जब भी बनाते हैं तो लाई के साथ हम जब भी कोल्ड प्रोसेस गोट मिल्क करते हैं तो हम फ्रोजन मिल्क लेते हैं, चाहे तो आप पाउडर को वाटर के साथ कर दें
तो आपका वो मिल्क फॉर्म में हो जाए, या तो आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं, फ्रोजन मतलब फ्रीज में आपने रख दिया और लगभग आइस क्यूब जैसा फॉर्म हो गया, उसको फ्रोजन कहा जाता है। तो फ्रोजन मिल्क ही यूज करना है आपको, नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल मिल्क यूज नहीं करना है। अगर नॉर्मल यूज करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल्क जल जाएगा, मिल्क बर्न हो जाएगा, और मिल्क जलने के कारण जो आपका प्रोडक्ट है वो येलो कलर में हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी आप गोट मिल्क ले रहे हैं फ्रेश या मार्केटेड बना हुआ प्रिजर्वेटिव वाला जो भी, तो उसको आप फ्रोजन करना है, उसको आपको आइस क्यूब लाइक बना देना है, और जैसे ही वो आइस क्यूब के हिसाब से बन जाएगा तो उसमें लाई सॉल्यूशन मतलब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन ऐड करना है। अब दोस्तों, जो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, कास्टिक सोडा की क्वांटिटी भी हमारी दी हुई है, हमारा खुद का वीडियो है, हमारा खुद का प्रोडक्ट है जिसकी लिंक हम आप इसमें दे रहे हैं। और आपको बल्क में बनाना है तो मैसेज कीजिए, जितनी भी क्वांटिटी में हम उसका फार्मूला भी आपको पीडीएफ वर्जन में भी दे देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम और भी आपको ऐसे ऐसे कारण बताएंगे जिससे सोप आपका फेल हो जाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम बनाते हैं लाई के साथ, इसके साथ गोट मिल्क के साथ, तो गोट मिल्क आपका फ्रोजन होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप ऑयल कितने ले रहे हो, इसलिए हम कैलकुलेटेड और टेस्टेड फार्मूला आपको बता रहे हैं। तो हमारे फार्मूला, हमारे वीडियो को देखिए और उससे आप फार्मूला को एक एक समझ सकते हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बेच फेल क्यों होता है, ताकि आप जब भी हमारे वीडियो को देखें तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना लें। तो हम दोस्तों लास्ट जो प्रॉब्लम आपको बता रहे थे, येलोइश कलर। येलोइश कलर तब होता है जब आप गोट मिल्क जो है फ्रोजन नहीं लेते, नॉर्मल टेम्परेचर वाला ले लेते हैं। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको सॉल्यूशन बनाना है, लाई सॉल्यूशन के साथ। तो लाई का जो टेम्परेचर रहता है उसको जला देता है, लाई खुद में अपना गर्म होता है, इसलिए आपको इसको एक तो फ्रोजन यूज करना है, और दूसरा लाई का जो सॉल्यूशन है उसको भी आपको रूम टेम्परेचर पे ले आना है, क्योंकि जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिला के मिक्स करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उसको आपको पहले रूम टेम्परेचर पे ले आना है और फिर फ्रोजन गोट मिल्क के साथ ऐड करके अंत में जो हमारा ऑयल फेस होगा उसमें आपको मिक्स कर लेना है। ऑयल फेस में आपका क्या क्या होगा, कोकोनट ऑयल, स्टीरिक एसिड, और आपका जो होता है ग्लिसरीन या कैस्टर भी उसमें ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको झाग ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। और लास्ट में आपको जो है लाई और गोट मिल्क के सॉल्यूशन को ऐड करना है। अब लास्ट मिस्टेक हम क्या कर देते हैं, जब ऐड करते हैं, ऐड करते समय कभी कभी हम रैपिडली ऐड कर देते हैं, एक साथ डाल देते हैं, या फिर कभी कभी हम धीरे से डालते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो आपका सोप बेस है अनइवन हो जाता है। तो जब भी आप उसको मॉल्स में करेंगे, फिल करेंगे, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर नीचे लेयर आपकी दिखेगी। इसलिए जब भी हमको लाई सॉल्यूशन विद गोट मिल्क दोनों मिला हुआ जो सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो आपके फाइनल सोप बेस के सॉल्यूशन में, मेल्टेड सॉल्यूशन में, तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप और पेशेंसली उसको मिक्स करना है। ब्लेंडिंग यहाँ फास्ट नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मिक्स कर रहे हो आपको टेम्परेचर चेक कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप घर में बना रहे हैं, एक थर्मामीटर आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि बिना थर्मामीटर के अगर आप बना रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जानकारी शायद ही किसी ने दिया हो। हर कोई अपने प्रोडक्ट्स को मिक्स करते बता देता है, लेकिन सावधानियां, प्रिकॉशन जिससे बेच खराब होता है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो आपको एक थर्मामीटर परचेस कर लेना है। थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर चेक करते रहना है, जो जो टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं उसी टेम्परेचर पे आपको मिक्स कर लेना है। अंत में जो ब्लेंडिंग्स होती है, अंत में जो आप मिक्स करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रित सॉल्यूशन जो आप मिलाते हैं उसमें आपके ऑयल फेस में, तो आपको जो ब्लेंडिंग्स कर रहे हैं आप, ब्लेंडिंग स्लो करना है। दूसरा टेम्परेचर देखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका टेम्परेचर क्या है। आपको ऑयल का टेम्परेचर देखना है, 60 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, अप्रोक्स 55 to 60 के बीच होना चाहिए। और धीरे धीरे मिक्स करना है। जब आप धीरे धीरे मिक्स करेंगे आपको समय ज्यादा लगेगा। पेशेंस की बात है दोस्तों, यहाँ जितना अच्छा पेशेंस होगा, जितनी अच्छी समझदारी होगी, प्रोडक्ट आपका उतना अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से प्रोडक्ट बनाइए और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाइए जिससे आप मार्केट में भी उसको सप्लाई कर सके और एक बल्क में भी बना सके, और बिगिनर्स घर के लिए अपना होम यूज प्रोडक्ट भी बना सके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को देखिए। वीडियोस में प्रॉपर जानकारी है। अगर आपको बल्क में चाहिए फार्मूलेस तो आप गोट मिल्क पीडीएफ और जिस केजी में चाहिए वो लिखिए, हम आपको फार्मूला बताएंगे। आप उसको ऑप्टिमाइज करके या अपने हिसाब से कम ज्यादा करके आप उसको बना सकते हैं। लेकिन जब भी बनाए तो कुछ सावधानियां का ध्यान रखें और हमसे कम्युनिकेट जरूर कीजिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं आपकी मदद करने के लिए।